चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या दिया इसमें, इन ट्राइंगल एफ ए एन एंगल एफ इज 80 डिग्री, ए इज 40 डिग्री, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, स्टेट द रीजन। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा दिया है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, नेम यहाँ पे दिया एफ ए एन, वेयर एफ इज 80 डिग्री एंड ए इज 40 डिग्री, बट इसमें क्या ऑल थ्री एंगल्स नहीं पता है, तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। हो सकता है ये ग्रेटेस्ट एंगल हो सकता है वो स्मॉलेस्ट एंगल हो, बिकॉज इट इज अननोन। फर्स्ट विल फाइंड आउट दिस एंगल एंड देन विल गो फॉर इन ऑर्डर, राइट, ग्रेटर स्मॉलर स्मॉलर। सो विल राइट हियर इन ट्रायंगल एफ ए एन, ओके, स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, एंगल एफ प्लस एंगल ए प्लस एंगल एन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री, sum of measures of all angles of triangle, ठीक है। चलिए व्हाट इज वैल्यू ऑफ f 80 डिग्री, a 40 डिग्री, n नहीं दिया है, नॉट गिवन, इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसे ऐड करेंगे तो 120 डिग्री प्लस n हो जाएगा आपका इक्वल्स टू 180, therefore angle n 180 minus 120 कितना आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। चलिए अभी देखिए यहाँ पे ये सब एंगल्स पता चल गया, ये हो गया आपका 60 डिग्री। सो नाउ व्हाट विल डू, फर्स्ट विल फाइंड आउट द ग्रेटर एंड स्मॉलर एंगल। सो यू कैन राइट हियर 80 डिग्री इज ग्रेटर देन 60 डिग्री and 60 degree is greater than 40 degree. So angle 8 that 80 degree is whose value, angle f, ये angle f हो जाएगा, फिर ये greater हो जाएगा किससे 60 का कितना एंगल n, ये greater होगा किससे 40 कौन है एंगल a। चलिए आफ्टर दैट इसके अपोजिट साइड्स को हम लोग देखेंगे। सो f का अपोजिट साइड हो गया देखिए an, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो एंगल f है पुट टेक है एरो, राइट, वो कहाँ पे आके मीट हो रहा है यहाँ पे an, तो उसके सामने का साइड हो गया। सो दिस विल बिकम an ग्रेटर, एंगल n को देखो आप n, ये अगर दो आर्म मिलके एंगल n बनता, जो थर्ड साइड बचेगा वही उसका अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे af, राइट, एंगल a का अपोजिट क्या दिख रहा है देखिए fn, तो ये होगा fn। सो an will be greatest side and fn is the smallest side, यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि ये एंगल के अपोजिट साइड है, सो यू कैन से साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर एंड smaller angle is smaller, ठीक है, ये हो गया आपका साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर एंड स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। तो an हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट है, सो यू कैन राइट द आंसर देयरफॉर द ग्रेटेस्ट साइड इज क्या हो जाएगा an एंड द स्मॉलेस्ट साइड इज क्या हो जाएगा fn, ये हो जाएगा आपका fn, ठीक है, ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको बहुत इजी लगा, ओके, दो क्वेश्चन एंगल बाइसेक्टर पे था, यहाँ पे ग्रेटेस्ट साइड और ग्रेटेस्ट एंगल के क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में क्या दिया, हमें प्रूव करना है क्वेश्चन को, राइट। अब तक हमने सॉल्व किया था इजीली, बट यहाँ पे हमें एक प्रूफ टाइप का क्वेश्चन है। व्हाट इज गिवन हियर, प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर। तो यहाँ पे बोला है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, लेट अस सपोज ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड वी नो इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हमें ऑल साइड्स आर इक्वल है, प्रूव करना है कि all angles also equal, angle A, angle B, angle C also equal। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, so for that हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले given, then to prove, right, and then you start proof। ये ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसे।
चलिए गिवन में क्या होगा, क्या लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। टू प्रूव क्या करना है यहाँ पे हमें, एंगल ए is congruent to angle B is congruent to angle C। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। So first we write triangle ABC is an equilateral, क्या लिखेंगे, equilateral triangle। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे साइड AB congruent to side BC congruent to side AC। यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे sides of equilateral triangle। ठीक है, चलिए इसे आप नंबर 1 भी दे सकते हैं, इसे नंबर 1 देकर हम छोड़ देंगे। चलिए फिर क्या होगा, देखिए सो आफ्टर दिस विल टेक 2 2, तो यहाँ पे लिखेंगे साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी सी। यहाँ रीजन हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट से लेंगे। चलिए ए बी और बी सी को लिया मैंने, ए बी और बी सी कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हैं, तो ए पी का अपोजिट एंगल सी है, राइट, और बी सी का अपोजिट एंगल क्या है, ए। देखिए यहाँ पे ए बी और बी सी है, ए बी ये भी हो गया अपोजिट एंगल सी, और बी सी अपोजिट एंगल इज ए। सो वी कैन राइट हियर एंगल ए बी का सी और बी सी का ए। सो वी कैन राइट एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए। यहाँ पे रीजन डाल सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। क्या लिखेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। इसे नंबर देंगे 2। चलिए यहाँ पे हम लोग नंबर दे देते नंबर 2, थोड़ा यहाँ पे लिखना था। So right here number 2 and it is isosceles triangle theorem। Okay, now हमने कौन सा लिया था, देखिए ए बी और बी सी हो गया। चलिए बी सी और ए सी ले लेते हैं। So right here यहाँ फिर लिखेंगे हम लोग साइड बी सी is congruent to side AC from 1, ये 1 से ले रहे हैं। ठीक है, अब BC और AC को देखिए, BC's अपोज साइड इज A, तो यहाँ पे देखिए ए आ जाएगा, एंगल A कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। AC का अपोज साइड होगा एंगल B, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल B, ये हो जाएगा नंबर 3। और यहाँ पे रीजन आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। क्या लिखेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ना अभी कौन सा पार्ट बाकी रह गया, देखिए यहाँ पे ए बी बी सी, बी सी ए सी ओवर। नाउ व्हाट विल डू, ए बी एंड ए सी, ए बी के साथ क्या लेंगे, ए सी। सो हियर विल राइट साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट विद साइड ए सी। ए बी के साथ क्या आ गया, ए सी। यहाँ पे रीजन आएगा कहाँ से लिया, फ्रॉम फर्स्ट, राइट। AP इज अपोज साइड क्या हो गया, AP का AB का अपोज साइड एंगल C है, और AC का अपोज साइड एंगल B है, राइट। सो here we'll write angle C is congruent to angle B। ये हो जाएगा आपका नंबर 3, सॉरी नंबर 4। 3 ऑलरेडी यहाँ पे था, तो क्या हो जाएगा ये नंबर 4। और रीजन लिखेंगे यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। Now just look at question number 2, 3 and 4। ये देखिए, ये 2 को देखिए, ये 2, ये 3 और ये 4। Can we say all are equal? See here, A is equals to C and A equal to B, so B is equals to C। Here B is also equals to C। इधर से भी काम हो जाता था, A is equals to, ये देखिए सेम हो गया, और B equals to C हो जाएगा। So we can say it is all equal हो गया यहाँ पे। ये हम लोग यहाँ पे हमने आपस में सबको प्रूव कर दिया कि ऑल आर इक्वल्स टू ईच अदर। सो यू कैन राइट हियर एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C फ्रॉम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये जो प्रूफ हो गया, सो वी कैन से देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन इक्विएंगुलर। क्या लिखेंगे, इक्विएंगुलर। ठीक है,
ये देखिए आपका छोटा सा प्रूफ था, ये भी बहुत इजी था। सिर्फ आपको याद रखना कि इक्विलैटरल में ऑल साइड्स आर इक्वल, सो इट मींस ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो बट ऐसे डायरेक्टली लिखना नहीं हमें, तो 3 साइड्स इक्वल लिखाएंगे, फिर 1 बाय 1 करके 2 2 का लेते जाएंगे हम लोग। यहाँ पे 2 साइड्स आर इक्वल, सो देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। टेक ऑल 3 पॉसिबिलिटीज और ऑल 3 एंगल्स मिल गए। यहाँ पे सी ए के साथ है और ए बी के साथ है, वहाँ बी के साथ सी है। मतलब वो स्टेप भी नहीं लेते तो आपका आंसर यहीं पे था, ए क्यू हो गया और बी को सी हो गया। सो वी कैन से, बट यहाँ पे हम लिख सकते कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके आप फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या है, देखिए प्रूव दैट है। अब यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको प्रूव करने हैं। If the bisector of angle BAC of a triangle ABC is perpendicular to side BC, then triangle ABC is an isosceles triangle. तो क्या करेंगे, पहले से समझते हैं के लिए विल ड्रॉ द डायग्राम, फिगर बनाएंगे। यहाँ पे ट्रायंगल ABC बोला, तो ये हो गया आपका ABC, ठीक है। ट्रायंगल ABC यहाँ पे रेडी हो गया। क्वेश्चन को अगेन रीड कर, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, BAC दिख रहा है आपको, ये देखिए ये BAC, इस एंगल को बाइसेक्टर, जो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, इस परपेंडिकुलर टू साइड BC, वो साइड BC पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये ऐसे कुछ होगा। देखिए लेट इज परपेंडिकुलर इज D, यहाँ पे AD परपेंडिकुलर हो जाएगा और साथ में इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा और यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। सो वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है, इसका मतलब इसके दो साइड को हमें सेम करना होगा, इक्वल करना होगा, कॉन्ग्रुएंट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए दो पॉसिबिलिटी है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेंगे ADB एंड ADC, उस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इस ट्रायंगल की उस साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, राइट। सो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब ये ट्रायंगल ABC क्या बन जाएगा, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसमें चाहिए तो लिख सकते हैं गिवन टू प्रूफ देन प्रूफ, राइट। तो गिवन में क्या लिखेंगे, वही इन ट्रायंगल ABC रे AD इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस। ओके यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी मेंशन कर सकते हैं, राइट। सेगमेंट AD इज अ perpendicular to side BC and also bisector of angle BAC. So main proof हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। So we'll say here in triangle, दोनों लेते हैं, राइट, ठीक है। in triangle ADB and triangle ADC, क्या लेंगे, ADB and ADC, ओके। चलिए उसके बाद फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं which one, एंगल BAD, एंगल BAD is congruent to angle CAD, क्या लिखेंगे, CAD। यहाँ पे रीजन आपको लिखना पड़ेगा, सेगमेंट लिखेंगे, चलेगा। सेगमेंट AD is the bisector of एंगल BAC, ठीक है। या रे AD लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर रे कर देंगे, रे AD इज द बस, इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। सो अच्छा रहेगा। रे AD is the bisector of angle BAC, that's why we got this angle. BAD is congruent to CAD, BAD is congruent to CAD. Now you can see here AD is a common side, है ना, ये AD इस ट्रायंगल में भी है और उस ट्रायंगल में भी है। सो वी कैन से हियर, यहाँ पे लिखता हूं मैं, सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD, क्या रीजन लेंगे यहाँ पे, कॉमन साइड। व्हाट यू राइट हियर, कॉमन साइड, ये दोनों में कॉमन है। नाउ अनदर एंगल इज व्हाट, सी दिस इज 90 डिग्री, ADB and ADC. So right here ADB is congruent to angle ADC, यहाँ पे लिखेंगे given, it is given in the question, right। क्यों congruent है, और you write here 90 डिग्री था ना, perpendicular बोला है, so we can write here it is given, right here given perpendicular चलेगा, given perpendicular
perpendicular, or you can write given perpendicular means each angle each 90 degree, ये भी चलेगा, given perpendicular or each 90 degree. Therefore triangle, can we say ADB is congruent to triangle, किसके congruent हो जाएगा, ADC. ये कौन सा टेस्ट हो गया, देखिए ये एंगल था आपका, ये साइड और ये एंगल, ऐसे ये एंगल इधर का, ये साइड इससे, और ये एंगल ASA टेस्ट. So we can say triangle ADB is congruent to triangle ADC by angle side angle test. चलिए ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके बाद क्या होगा, सो कैन वी से ये साइड भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी रिमेनिंग में, और ये साइड भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी. सो हियर वी कैन से देयरफॉर सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC. इसका रीजन क्या लिखेंगे, CSCT, क्या लिखना पड़ेगा, CSCT, corresponding sides of congruent triangle. राइट. अब देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इसे दे दीजिए नंबर 1. राइट. सो वी कैन से इन ट्रायंगल ABC, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ABC. सो वी गॉट सेगमेंट AB congruent to segment AC, कहाँ से, फ्रॉम 1. ये 1 से हमें मिला कि ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABC के. So therefore we can say triangle ABC is an isosceles, क्या बोलेंगे, isosceles triangle, is isosceles triangle. देखिए आपका ये प्रूफ हो गया. तो इसमें सिंपल क्वेश्चन है, मेन डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो आप ये डायग्राम छोटा सा टेक्स्ट बुक में ड्रॉ कर सकते हैं. जब भी आप ये क्वेश्चन को ओपन करेंगे तो डायग्राम देखते हैं आपको हिंट मिल जाएगा, और यहाँ पे मार्क करके रखिए इसके साथ कॉन्ग्रुएंट, ये 90 डिग्री इसके साथ हो गया, और साइड में यहाँ पे लिख दीजिए सब कॉमन साइड, C लिख दो, कॉमन साइड. सो बाय ऑब्जर्वेशन करके डायग्राम को हमें आइडिया मिल जाएगा. बाय ASA टेस्ट से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. देन आफ्टर दैट वी विल से दिस वन कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन. तो ट्रायंगल ABC के दो साइड कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब ट्रायंगल ABC क्या बन जाएगा, देन आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा. ओके, चलो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है. इन फिगर, दिस इज द फिगर, सेक PR is congruent to sec PQ. PR is congruent to PQ. Then show that sec PS, where is PS? PS is greater than PQ. Right? तो हमें यहाँ पे दिखाना है कि जो PS है वो greater than PQ. मतलब if you look at this triangle PQS, so can you see PS? Yes, this is PS. ये greater होना चाहिए. क्या बोला है? Greater. किससे? PQ. तो PQ क्या होगा फिर? Smaller. पहले क्वेश्चन समझते. PS और PQ कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल PQS, where PS is greater and the PQ is smaller. अगर PS ग्रेटर होगा तो उसका अपोजिट एंगल, जो एंगल Q है वो भी क्या होगा? ग्रेटर होगा. ये आपको पता होना चाहिए. PQ अगर स्मॉलर होगा तो उसका अपोजिट एंगल जो S है वो भी क्या होना चाहिए? स्मॉलर होगा. तो यहाँ पे एंगल S स्मॉलर होगा और एंगल Q ग्रेटर होगा. मतलब ये रिलेशन ऐसे, अगर आपने ये ला दिया एंगल Q is greater than एंगल S, तो we can prove that PS is greater than PQ. ओके, चलिए अब उसके लिए हमें हेल्पलाइन भी दी है. मतलब ये दिया यहाँ पे सेक PR, सेगमेंट PR is congruent to PQ. So PR is congruent to PQ मतलब ये ट्रायंगल का यूज है, क्योंकि इस ट्रायंगल के दोनों साइड यहाँ पे सेम दिए. तो अगर ये दो साइड सेम होंगे तो ये दोनों भी एंगल सेम होंगे. ठीक है, दोनों बेस एंगल सेम हो जाएंगे. और ये वाली ट्रायंगल लेंगे, फिर कौन सी? ये वाली. इन ट्रायंगल PRS, ये एंगल हो जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल. क्या बन जाएगा? एक्सटीरियर एंगल. देखिए यहाँ पे इस एक्सटेंड करते हैं यहाँ से, ये अगर आपने लिया PRS, ये Q, तो हो जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल. क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्सटीरियर एंगल. और हमें पता है एक्सटीरियर एंगल क्या होता है एक्चुअली? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, रिमोट इंटीरियर एंगल. देखिए इसका और इसका टोटल होगा. जैसे सपोज ये 60 और ये 40 है, तो ये कितना जाएगा आपका? 100. सो दिस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द मेजर ऑफ दीस टू एंगल.
बट इफ यू कंपेयर विच वन विल बी ग्रेटर टू दिस, तो इसमें अगर हम लोग इससे कंपेयर करेंगे तो ये ग्रेटर होगा बिकॉज इसका टोटल ये है. सो दिस एंगल PRQ इज ग्रेटर देन एंगल S and also PRQ is greater than angle 60 means angle P, but इसे हमें नहीं लेना, we compare with this. तो ये बड़ा हो जाएगा जब ये ग्रेटर हो जाएगा, राइट. और ये किसके इक्वल है, एंगल Q. तो एंगल Q किससे ग्रेटर हो जाएगा, एंगल S से. जब एंगल Q एंगल S से ग्रेटर होगा मतलब उसका अपोजिट साइड हम लोग ले लेंगे, आंसर हमें मिल जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. राइट प्रूफ पार्ट फर्स्ट, ठीक है. चलिए प्रूफ. सो राइट इन ट्रायंगल विच वन, PQR. क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल PQR सेगमेंट PR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेगमेंट PQ, सॉरी PR कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PQ. यू राइट हियर गिवन, ये आपको गिवन है, ठीक है. Therefore, अब देखिए ये ट्रायंगल की बात करें, टू साइड्स आर इक्वल, सो अपोजिट एंगल विल बी इक्वल. देखिए वहां पर अपोजिट एंगल क्या हो गया, PQR is congruent to angle PRQ, करेक्ट. PQR is congruent to PRQ. यहाँ पे हम नंबर 1 देंगे और रीजन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. ये देखिए शॉर्टकट में लिख रहे हैं बट आप पूरा लिखिए, ओके. चलिए सो ये हमने प्रूफ कर दिया. जैसे मैंने बताया आप ये एक्सट्रा एंगल को लेंगे, सो चाहिए तो डायग्राम की जरूरत नहीं, यू कैन रेफर दिस फिगर, ओके. सो वी कैन राइट हियर इन ट्रायंगल PRS एंगल PRQ. देखिए इसको, इन ट्रायंगल PRS एंगल PRQ इज एन एक्सटीरियर एंगल. क्या लिखेंगे, एन एक्सटीरियर एंगल. सो वी नो दैट क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल PRQ विल बी ग्रेटर देन एंगल PSR. यहाँ हो जाएगा ग्रेटर, मैं इसका यूज कर रहा हूँ, ये हो जाएगा ग्रेटर देन एंगल PSR. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम और यू कैन राइट बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, दोनों भी चलेगा. तो यहाँ पे लिखता हूँ बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. क्या लिखेंगे, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. ये तो नंबर 2, ये हो जाएगा नंबर आपका 2. ये देखिए नंबर 1 है यहाँ पे, ओके. तो 1 और 2 को ध्यान से देखिए. देखिए 1 ये PRQ यहाँ भी है और PRQ यहाँ भी है, दिख रहा है ये सेम एंगल, बट PRQ इज इक्वल्स टू PQR. ये देखिए इसके इक्वल है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस PRQ को रिप्लेस करेंगे एंगल PQR से, तो जाएगा एंगल PQR. किसके इक्वल होगा, PQR. ग्रेटर हो जाएगा किससे, ये वाला एंगल PSR. ये कैसे कंबाइन किया हम लोग ने, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट. देखिए एंगल PQR हो गया ग्रेटर PSR, बट हम ट्रायंगल PQR पे लेंगे तो ये PQS हो जाएगा और PSQ हो जाएगा. तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख सकते हैं दैट इज, देखिए यहाँ पे PQR कैन बी रिटन एज PQS, PQR कैन बी रिटन एज PQS हो जाएगा. ये हो जाएगा आपका ग्रेटर PSR हो जाएगा PSQ. तो हो जाएगा आपका PSQ. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं Q डैश R डैश S, बिकॉज ये क्या है, ये जो हमने एक्सटेंड किया बिकॉज कोलिनियर थे. सो अब देखिए ये दो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ये एंगल ग्रेटर हो गया इससे. अब इसका अपोजिट साइड आप देखिए, राइट. PQS का अपोजिट साइड क्या है, PQS का अपोजिट साइड है PS और PSQ का अपोजिट साइड कौन है, PQ. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका देखिए PS और इसका हो जाएगा PSQ का हो जाएगा PQ. So PS is greater than PQ. So we can write here segment word use कर लेते हैं. Segment PS is greater than segment PQ. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीजन क्या डालेंगे, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर. साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल is greater and smaller angle is smaller. आप लिख सकते हैं, ठीक है. साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर एंड स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर.
ओके, दिस पार्ट इज क्लियर। ये अपना प्रूफ हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे ग्रेटर स्मॉलर का बात है तो कंफ्यूजन हो सकता है, पर उसे भी डायग्राम बेसिस पे हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये दो लेना है, दो साइड सेम, दो एंगल सेम, फिर ये स्ट्रेट एंगल लेना है। आप डायग्राम में चाहिए तो यहाँ पे लिख दीजिए, ये एक स्ट्रेट एंगल हो गया, ये एंगल इससे ग्रेटर होगा, और फिर कंपेयर करोगे इससे तो अपना काम हो जाएगा। सो वी विल गेट अ आंसर, ठीक है, ओके। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी, ये फिगर है, इसमें ट्राइंगल एबीसी में दिस वन इज सी, राइट, सेगमेंट AD एंड BE आर एल्टीट्यूड्स, मतलब ये एल्टीट्यूड मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक हाइट है, ठीक है। एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर हाइट, तो AD एक परपेंडिकुलर ड्रॉन है किसके ऊपर, BC के ऊपर, और B किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AC, राइट। then A equals to BD, मतलब ये जो AE है, where is AE, this one, see this, A is equals to BD, मतलब ये जो पोर्शन है इसके इक्वल है, राइट। so then prove that AD is congruent to B, मतलब हम लोग को ये जो परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड है वो कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए देखिए आपको ये दो ट्रायंगल लेना होगा। तो फर्स्ट आपको ये कैसा दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए ये आपका परपेंडिकुलर वाला हो गया, ये ऐसे A B E, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया ऐसे A B D। देखिए यहाँ पे पहला तो ये देखिए कॉमन दिख गया, AE is equals to BD, A equals to BD यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, एंड दिस 90 डिग्री हो गया, एंगल भी मिल गया आपको। एंड व्हाट यू सी, सेम थिंग, यहाँ पे सेम क्या दिख रहा है, एंगल साइड कुछ दिख रहा है, हाँ आप बोल सकते हैं साइड, देखिए AB और AB, इफ यू लुक एट द ट्रायंगल ADB, आपको ये दिख रहा है, ये लाइन वही है AB, और AEB भी में देखेंगे सेम वही है, कोई चेंज नहीं है सेगमेंट में। सो वी कैन से दिस साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन। एक्चुअली ये 90 के सामने का साइड हाइपोटेन्यूज है, और AB क्या है, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, राइट। तो अपोजिट साइड है 90 डिग्री का, तो हाइपोटेन्यूज हो गया। सो हियर वी कैन से हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, सो वी कैन से BE is equals to AD, रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट में बोल सकते हैं, दैट इज CS CT। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका प्रूफ। एक बार क्वेश्चन समझ में आ गए तो हमें इजी हो जाएगा सॉल्व करना। सो राइट हियर in triangle which one, ADB and triangle लिख सकते हैं BEA, क्या लिखेंगे BEA, या AEB भी लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेम ऑफ ट्रायंगल में लिखते समय कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑर्डर चेंज होगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पहले वो लिखते हैं। चलिए, सेगमेंट AE is congruent to segment BD, यहाँ पे थोड़ा सेगमेंट और कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, और यहाँ लिखेंगे गिवन, ओके। चलिए, then we can write seg AB, ये भी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, seg AB, या जैसे BAB लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं AB लिखता हूँ तो आपको सेम दिखेगा, seg AB कॉन्ग्रुएंट टू seg AB, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमन साइड, चलिए हाइपोटेन्यूज है, कॉमन साइड। फिर एंगल भी दिखा सकते हैं यहाँ पे, या एंगल यहाँ पे भी लिख सकते थे, और यू कैन राइट इन द बिगिनिंग आल्सो, पहले लिख देंगे। चलिए पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, या यहीं लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। चलिए, एंगल ADB is congruent to angle ADB is congruent to angle BEA, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, each 90 डिग्री, each 90 डिग्री, या गिवन भी लिखे, okay। So we can say therefore triangle ADB is congruent to triangle BEA, क्या रीजन आएगा यहाँ पे, by hypotenuse side test, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो रिमेनिंग में क्या बोल सकते हैं, BE congruent to AD, so we can say here
AD congruent to BE या BE congruent, therefore segment AD is congruent to segment BE. रीजन क्या आएगा यहाँ पे, क्या रीजन लिखेंगे, CSCT corresponding sides of congruent triangle. ये देखिए आपका प्रूफ हो गया, ये हमें प्रूफ करना था एंड वी गॉट दिस आंसर। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल था। क्या करना था आपको, यहाँ पे दो ट्राइंगल के नेम यहाँ पे लिखने हैं। तो अगर आपने ये नहीं समझ में आ रहा होगा, सो यू कैन सेपरेट दिस टू ट्राइंगल एंड इन द टेक्स्ट बुक यू राइट द नेम ऑफ दिस टू ट्राइंगल। एक बार नेम लिख दिए और ट्राइंगल ऐसा सेपरेट कर दिए एंड यू पुट द आइडेंटिकल कॉन्ग्रुएंट मार्क्स ना, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, 90। तो आपको देख के समझ में आ जाएगा दिस ट्रायंगल इज congruent by hypotenuse side test and remaining congruent part में we can say this B is congruent to AD। आपका काम हो जाएगा। ठीक, this way we have completed practice at 3.4। ओके, आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करो और ये आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो।